Everyone, welcome back to your own channel, that is Iconic Information. I hope you all are doing very well. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 वाले सेशन में क्लास 12th का क्या सिलेबस होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सीबीएसई ने क्या नए अपडेट्स दिए हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने हर एक 12th क्लास के फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अपडेट तो सीबीएसई का ये आया है कि जो 2021-22 वाले सेशन में, मतलब जो बोर्ड के पेपर अभी होने वाले हैं, वो सीबीएसई ने दो टर्म्स में डिवाइड किए थे। डैट वाज टर्म 1 एंड टर्म 2, जो कि 40 मार्क्स के पेपर हुए थे। लेकिन अभी सीबीएसई ने वापस से गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है एंड एग्ज़ाम पैटर्न सेम वैसा ही कर दिया है जैसा इससे पहले था, यानी कि एग्ज़ाम्स अब वापस से एनुअली होंगे। एक साथ 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब 40 मार्क्स का या टर्म वाइज एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव जैसा कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब एग्ज़ाम एनुअली होंगे, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स के पेपर प्रैक्टिकल होंगे और एक ही साथ एग्ज़ाम होगा पूरे सिलेबस का अराउंड मार्च और अप्रैल के बीच में। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने कोविड की वजह से बहुत सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए थे। 30% सिलेबस डिलीट कर दिया था क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही थी। लेकिन अभी कुछ भी डिलीट नहीं होगा। डिलीट इन द सेंस कि अभी जो चैप्टर में से कोई एक टॉपिक हटा दिया था वो वाला सीन नहीं है। अभी सीबीएसई ने पूरा का पूरा चैप्टर ही कोई सा डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट में से लास्ट टॉपिक डिडक्ट कर दिया। ऐसा किया है सीबीएसई में, अगर 10 चैप्टर्स हैं उनमें से 2 चैप्टर डायरेक्ट पूरे चैप्टर ही डिलीट कर दिए। तो आइए सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। अब अकाउंट्स में सीबीएसई ने क्या किया है, हमारे पास में 4 चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। पार्टनरशिप, जो कि सबसे बड़े मार्जिन में आती है, उसके बाद में कंपनी, उसके बाद में एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड देन कैश फ्लो। ठीक है। अब हमारे पास में एक चैप्टर होता था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एनपीओ। वो सीबीएसई ने पूरा डिडक्ट कर दिया है। अब आपको वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपका वो चैप्टर जो 10 मार्क्स का आने वाला था, जो 10 मार्क्स का आता है, इस बार भी आने वाला है टर्म 2 में, वो चैप्टर पूरा डिडक्ट कर दिया है। अब आपको उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अकाउंट्स में क्या डिलीट हुआ है, अकाउंट्स में डिलीट हुआ है कंपनी में से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब आपको उस चैप्टर को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कैश फ्लो, एनालिसिस, पार्टनरशिप, कंपनी आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। जो आपके पिछले बार में जो 30% जो सिलेबस डिडक्ट था उसको अब डिडक्ट नहीं करना है, कंप्लीट 100% चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, डैट इज़ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट और एनालिसिस। वो भी बीएसटी में सीबीएसई ने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। आपके पास में 12 और 13 चैप्टर्स हैं, आई गेस 12 चैप्टर्स हैं। आपको 12 के 12 चैप्टर एज इट इज़ पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं, डैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी लेस नहीं हुआ है, कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। आपको एज इट इज़ पढ़ना है उसको। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं कम करना है। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में आपके पास 10 चैप्टर्स हुआ करते थे, उसमें से अब आपको 2 चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने। अब आपको सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने? चैप्टर है पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना है। सीबीएसई ऐसा बोलता है कि जितना सिलेबस अब सीबीएसई ने किया है, डैट इज़ सफिशिएंट फॉर अ 12th क्लास स्टूडेंट। उसको इतनी नॉलेज सफिशिएंट है।
तो इसलिए अब CBSE नई गाइडलाइंस ले आया है। अब आगे तक के लिए यही सिलेबस रहेगा, बाकी कोई अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और जो CBSE का ये अपडेट आया है इसकी एक PDF का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। होप आपको जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई हो। तो चलिए एंड करते हैं। वीडियो को वापस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।